राधे राधे। एक हमारी ज़िंदगी की बीती हुई कहानी जो बचपन की है वो हमें थोड़ी कभी कभी बहुत याद आती है, क्योंकि आज ज़माना कुछ और टाइप का, पहले कुछ वक्त और था। तो उस वक्त ज़माने के साथ कंपेयर करके देखते हैं तो वक्त क्या था और आज का वक्त क्या है। जब पहले बचपन के अंदर हम गांव में रहते थे, बहुत लंबे लंबे खेत होते थे, जमींदारे का काम था, पशु बहुत रखते थे, दूध दही की कोई कमी नहीं होती थी, खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज तो वो दूध और दही है ही नहीं देखने के लिए, सब बनावटी खाने रह गए। नहीं, हमारे टाइम के अंदर जब हम छोटे छोटे थे, खेतों में जाते थे स्कूल जाने से पहले ही। 7 साढ़े 7 बजे स्कूल खुलते थे, लेकिन हम 5 बजे ही जाके स्कूल खेतों में चले जाते। गांव के साथ ही खेत होते थे, उससे पहले तो हम खेत में उगाते थे, जो कि फसलें होती थी। जैसे जानवरों का खतरा होता था, जैसे गाय भैंस का, क्योंकि हमारे खेतों के साथ ही एक जोड़ था। जोड़ के अंदर पशुओं को पानी पिलाने के लिए गांव वाले जाते थे। तो इस करके पशुओं की वजह से हमें गांव में जल्दी खेतों में जाना पड़ता था। उस वक़्त जब आते थे हम, तो पहले ट्यूबवेल वगैरह होते नहीं थे, ना कोई नलके होते थे, कुएँ होते थे। कुएँ से ही पानी निकाल के नहा के आते थे और वहीं से स्नान करके फिर घर पे हम आते थे। खेत के साथ ही कुआं था, कोई दिक्कत नहीं थी। उस ज़िंदगी के बारे में जब सोचते हैं तो आज वक्त का बड़ा बदलाव हो गया। तो जब छुट्टी होती थी या कभी तो हम खेतों में जाते थे, तो पूरे पूरे दिन काम करते होते थे। हमने अपनी ज़िंदगी में छोटे से बचपन से ही फसल काटना, बाग जोत करना, ये सारे काम किए थे। और उस वक़्त पशुओं का बड़ा चाव था। हर घर में कोई ना कोई, मतलब बकरी, भेड़, गाय, भैंस, बैल, ऊँट सब ही रखते थे करीब करीब। कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसको खेत पशु ना हो। आज जाके गांव में देखो तो आपको एक गाय भैंस भी नहीं मिलेगी। लेकिन उस वक़्त और आज परिवर्तन देखें तो उस वक़्त इतनी दूध होता था बहुत, लेकिन इतनी वो नहीं जो आज दूध की ज़रूरत होती है। तो उससे कोई ये देखा जाता है कि आज इतना दूध कहाँ से आता है, कि जो कि गांव में गाय भैंस कुछ भी नहीं है, फिर भी इतनी दूध कहाँ से आता है। तो ये सब बनावटी ही तो है, खाना पीना सब बनावटी रह गई। और उस ज़माने के खाने पीने वाले होते नहीं थे, खाते थे, दही पीते थे, थाली भर भर के, बड़ी जो काशी की थाली होती है ना, वो भर भर के पीते थे। ये गिलास नाप तोल के तो खाते पीते ही नहीं थे। घी भी ऐसे होते थे जिनका। और उस ज़माने हमारे टाइम के अंदर घी का टाइम था, 5 रुपये किलो घी मिलता था। और 5 रुपये किलो घी लेने वाले भी होते नहीं थे। 5 रुपये किलो भी घी लेने वाले नहीं होते थे, उस ज़माने की बात है। तो वो ज़माना कुछ और था, आज का ज़माना कुछ और है। तो हमारे माँ बाप ऐसे थे, भोले भाले थे, ज़मीन जायदाद बहुत थी, उन्हीं में लगे रहते थे। लेकिन हमने इतना, मतलब घर में काम होते हुए, हमारी मदर के हम 5 भाई थे, 3 बहनें थी, इतना पूरा परिवार था, इतना काम था। लेकिन उस वक़्त हमने अपनी माँ को कभी सोते हुए नहीं देखा और जागती कब ये भी नहीं देखते थे। जब जागते थे तब भी जगी हुई मिलती थी, उड़ते थे तब भी जगी हुई मिलती थी, सोते थे तब उठते हो, उनका तो कोई पता ही नहीं था, इतना काम होता था। उस वक़्त कोई बीमारी नहीं होती थी 1% में। उस वक़्त बीमारी कोई नहीं होती थी, क्योंकि उस वक्त काम बहुत होते थे। सुबह उठ के पहले पीसना, हाथ वाली चक्की होती थी, कम से कम 5 सेर नाग पीसना पड़ता था। पीस के फिर उसके गोबर भारी करना, दूध निकालना, उसको गर्म करना, फिर दही बिलोना, लस्सी बिलोना, और फिर पानी भी बाहर से लेके आना। और गैस चूल्हे होते नहीं थे, पहले लकड़ का ही ज़माना होता था, जो लकड़ियाँ लुकड़ियाँ ला के उसी से मतलब खाना बनता था। तो उसमें जो भी चीज़ बनाते थे, सब्ज़ी इतनी स्वाद होती थी, कोई भी सब्ज़ी बना लो आप तो इतनी टेस्टी होती थी जिसका कोई हिसाब नहीं। ये मिर्च मसाले आजकल रेडीमेड काम होते हैं, लो लाया पाउडर बनाई सब्ज़ी उसमें डाल दिया, जो कि एक धेले का कोई वो नहीं होता। और उस वक़्त हाथ से चटनी पीसते थे सिलवटे पे, सिलावटा जिसे बोलते हैं, उसी से मतलब साबुत मिर्च होती थी, हल्दी होती थी, नमक भी साबुत ही होता था। नमक की पहले चोरी नहीं करते, नमक की बोरियां पहले बाहर ही पड़ी होती थी। और आजकल के पीछा तो उस वक़्त खाना खुराक भी इतनी होती थी
कि सब अच्छा लगता था, जैसा भी खाया, कोई ये नहीं ज़रूरी है कि भाई सब्जी मिले या ना मिले, तो सूखी रोटियां भी खाते थे तो बहुत अच्छी लगती थी। और उस ज़माने की बात देखा जाए और आज की तुलना करें तो बहुत बड़ी बात है, कि उस ज़माने में सबसे सस्ता नाश्ता चना, जो गरीब आदमी चने की रोटी खाता था, उसमें गेहूं के दाने भी नहीं होते थे, वो भी कहते थोड़े बहुत चने गेहूं तो डलवा लो। और आज ज़माना है कि चना देखने के लिए भी ही नहीं है, और चने हैं ना पुड़ियों में बिकते हैं। अब पहले सबसे ज़्यादा अनाज हमारे राजस्थान में तो चने का ही अनाज होता था, सबसे बड़ा चना और बाजरा। और जिसमें हो तो गेहूं के तो कभी कोई भाई दिए, कोई रिश्तेदार चला गया कहीं इधर उधर से आ गया तो ही खाना बनाते थे गेहूं का। उस वक्त गेहूं बहुत कम होते थे राजस्थान में, अब तो खैर बहुत होने लग गए, अब ज़माना बदल गया, लेकिन होने लग गए, लेकिन वो स्वाद आज भी नहीं है जो पहले गेहूं का स्वाद था। तो वक्त वक्त की बात है ये सारी। तो जो मैं आपको कहने जा रहा था बात ये है कि उस वक़्त का आज का कंपेयर करें तो बराबरी नहीं हो सकती। उसने जैसा हमने खेले कूदे, जब स्कूल से आते थे उसके बाद में भी खेतों में जाते थे, फिर भी काम करवाते, फिर भी पढ़ते थे। दिए बत्ती लाइट वगैरह होती नहीं, मिट्टी के तेल से चिमनियाँ जला जला के पढ़ते होते थे। लेकिन हम कभी भी इस बात के बारे में लापरवाही नहीं करते थे कि हमें पढ़ाई नहीं करना था, आलकस करके सो गए। आलकस था ही नहीं, आलकस होता ही नहीं था। और सुबह सुबह जब जाते थे खेतों में तो अपने बाजरे की रोटी ले जाना, वहीं पे सेक के खा लेना स्कूल में आने से पहले। मतलब गांव का और देहात का और शहर में बड़ा फ़र्क है। गांव में 5 बजे 4 बजे ही बंदे उठ जाते हैं, यहाँ तो 11 बजे तक तो उठते नहीं कोई। तो कहने का बोला तब वो दिनचर्या थी, तब ही वो रोग बीमारियां नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई कुछ नहीं होता था, ना ही कोई बीमार होता था, क्योंकि खाना शुद्ध होता था, पानी भी शुद्ध होता था, और ना सारी ये बीमारियां थी। जैसे आज हजारों बीमारी, पता नहीं क्या क्या बीमारी हो जिनका कोई नाम ठिकाना ही नहीं है। तो यही कहानी है, और आगे क्या है बस छोटी सी कहानी पे बस यही बता रहा हूँ मैं, और आगे की कहानी